आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएगा बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 23। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहता है परमेश्वर ने क्या सोचा उसको ये लोग सब मिलकर पूरा किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिलातुस तो हाथ को धोया है और हेरोद वापस लौट कर भेज दिया है। और देखेंगे तो कौन, अन्ना और काइफा और यूदास पकड़ के दिया है। ये सब लोग मिलकर किसका काम किया है? पिता परमेश्वर का काम किया है। पिता को करने का काम, पिता ने क्या सोचा वो ये सब लोग मिलकर क्या किया है? पूरा किया है। ये लोग को सोचता होगा वो लोग ने पूरा कर दिया है, लेकिन वो लोग का आलोचना नहीं, वो लोग का इच्छा नहीं, वो लोग का काम नहीं। काम किसका है? पिता परमेश्वर का है। किसके लिए है? तुम्हारे लिए, मेरे लिए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा दुश्मन को भी रखे, हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। देखो ये लोग सब सोचा था यीशु को मार डालने में वो लोग क्या पाएगा? शांति पाएगा, खुशी पाएगा, एक नाम मिलेगा। लेकिन ये सब किया काम किसके लिए किया है? किसके लिए किया है? हमारे लिए। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फारोन के हृदय को परमेश्वर बार बार कठोर करने के कारण क्या है? और दो वो दंड में वो बदल देता था आपोर में, और एक 8 मिरेकल को नहीं दे सकता था। इसके लिए परमेश्वर का लोग पूरा कार्य को, परमेश्वर का महिमा को देखने दो करके बार बार परमेश्वर फारोन का मन को कठोर किया है। वो 2 दंड में, 2 नाश होने में वो सरेंडर होता था, और 8 मिरेकल आपुर में नहीं जानता था। इसके लिए परमेश्वर कहता है पूरा आकाश और पृथ्वी के बीच में मेरा नाम महिमा होने के लिए मैंने तेरे को चुना है। किसको चुना है? मूसा को नहीं चुना है, फारोन को चुना है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है रोमन 9:17, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फैरो से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। ये सब विरोधी लोग मिलकर देखो सोचो अच्छा किया, लेकिन हमारे लिए लाभ किया है। ऐसे आज भी परमेश्वर हमारा दुश्मन को और हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला, याद रखना। यूहन्ना का किताब 19वां अध्याय
11 से 16 तक वचन। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसीलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्ता कहलाता है, और वहाँ न्याय आसन पर बैठा। यह फसह की तैयारी का दिन था और 6 घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़, हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। यीशु बोलता है, तुम लोग पूरा किया, ओके फिनिश्ड, नाउ एवरीथिंग फिनिश्ड। पूरा दुनिया का पाप अभी खत्म, फिनिश्ड। ये लोग को बोलना चाहिए, जीत गए हम लोग, खत्म कर दिया, आई फिनिश, वी फिनिश आवर वर्क। लेकिन वो लोग नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा है फिनिश करके? 1930 पढ़ो। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया, पूरा हो किया। वो हम याद रखेंगे, हमारे जीवन में हम सब कुछ पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारा परमेश्वर क्रूस पर क्या किया? पूरा किया। हमारे लिए क्या चाहिए? हमारा शरीर में चाहिए, हमारा आत्मिक से चाहिए, क्या चाहिए? सब कुछ वो ये दुनिया में आकर 3.5 ईयर सेवा कर कर क्रूस पर हमारे लिए वो मरकर सब कुछ हमारा पाप अक्रम को लेकर हमको एक बड़ा क्या देके गया है? विक्ट्री देके गया है। एटीएम कार्ड देके गया। सोचो, अब उसका नाम से हम सब कुछ ये पृथ्वी पर पा सकता है। उसका नाम पर हम पा नहीं सकता है ऐसा कुछ भी चीज नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है। हर घुटना उसका सामने क्या करना पड़ता है? टिकना ही पड़ता है। हर जबान क्या करना पड़ता है? यीशु है परमेश्वर करके कन्फेस करना पड़ता है। इतना बड़ा आशीष हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्रॉस ऑफ कैलोरी में सब कुछ, हमारा दुख दर्द को, हमारा कमीपन को, हमारा पाप को, हमारा शापित को पूरा कर कर हमको एक नाम देके गया है। वो सबसे ऊंचा नाम है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर ऐसे हमारे विरोधी के रखे हमको विक्ट्री देने वाला परमेश्वर है। ये सब विरोधी लोग को मिलकर देखो, सोचा अच्छा किया, लेकिन हमारे लिए लाभ किया है। ऐसे आज भी परमेश्वर हमारा दुश्मन को और हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला, याद रखना। हेरोद सोचा है शास्त्री लोग को मैंने फूल कर दिया है, कॉफी दिया, बिस्किट दिया, वो खाया पिया, अभी बोलता है तुम लोग जाओ यीशु किधर जन्म लिया है देख के मेरे को भी बताओ, मैं भी आके उसको क्या करने के लिए आशा करता हूँ। तो सोचा ये बोलकर वो लोग में अप्रैल फूल बना दिया, सोचा है। लेकिन ये लोग खा के पी के जा रहा है,
उधर परमेश्वर कहता है वापस लौटकर वो रास्ता में मत जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो हर विश्राम को फूलिश करने वाला है हमारा परमेश्वर, हर आलोचना के नाश करने वाला है हमारा परमेश्वर। वो सोचा वो बुद्धिमान है, ये लोग सब पुलिस लोग के, ये जाएगा देखेगा, ये लोग चाय पानी देखेगा, वापस आके मेरे को बताएगा, मेरा काम इसी होएगा। लेकिन परमेश्वर उसको ये प्रफुल्ल बना दिया है। ऐसा हमारा परमेश्वर हमारे दुश्मन का और हमारे जीवन में अनेक कार्य को विक्ट्री देने वाला है। हमारा दुश्मन नहीं तो हम इतना विश्वास में स्ट्रांग नहीं होता होगा, हमारे लिए दुश्मन नहीं रहता तो हम इतना वैराग्य में परमेश्वर पे खड़ा नहीं रहता होगा। हमारे सामने परमेश्वर दुश्मन रखा है हमको मजबूत बनाने के लिए, याद रखना, याद रखना। तो परमेश्वर दुश्मन को और हमारे लिए लाभ ही किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसको पकड़ने के लिए आता है, पूछता है तुम्हारे शिष्य लोग को कौन है बताओ। यीशु किसको भी नहीं बताता है, बताता था इसको पकड़ कर देने वाला कौन है। वो समय उसको खत्म करता था दूसरा 11 लोग। जुदास का हृदय में ये मन है, जुदास का विचार में ये सोच है, इसका प्लान है, ये प्लान परमेश्वर जानता था। लेकिन परमेश्वर बताता था। पेदरू क्या करता था, वो तीन उसका कलाई को काट देता था। लोग आता है इसको पकड़ने के लिए, पेदरू क्या करता था, पड़ा एक तलवार लिया, एक आदमी के सिर को काटने का, वो आदमी ऐसा किया उसका कान के काट दिया। इतना वैराग्य में लोग रहता था। इसका कारण यीशु कुछ भी युदास के बारे में बताता नहीं है। वचन में लिखा है जॉन 13:21-28। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ, आत्मा से व्याकुल होकर और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक जिसे यीशु प्रेम रखता था यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शिमोन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा बता तो वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा हे प्रभु वह कौन है। यीशु ने उत्तर दिया जिससे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शिमोन इस्कारियोत के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही। हालेलुया, हालेलुया। खाली युदास जानता है, यीशु जानता है, क्योंकि उसका अंदर कौन रहता है। यीशु का दुश्मन शैतान घुस गया है। वो कहता है तुमको क्या करना क्या है उसको जल्दी करो, लेकिन साथ रहने लोग को समझा नहीं है। जानता था ये यूदा से ये प्लान कर रहे हैं यीशु को पकड़ कर देने के लिए। वो दिन सिमोन पेदरू क्या करता था, खत्म करता था उसको। अच्छे में लिखा है मैथ्यू 26:48-54 तक पढ़ो। उससे पकड़वाने वाले ने उन्हें
यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है, कैसे पूरी होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हजार लोगों का ऊपर आता है किसको पकड़ने के लिए? यीशु को पकड़ने के लिए। लीडर कौन है उसके लिए? जूडस। वो आके जूडस बात करने के टाइम दूसरा कोई क्या किया? यीशु को ऊपर हाथ डाला है। इमीडिएटली सीमोन पेदर क्या कर दिया? उसको तलवार लेके काट दिया, सिर को काटने गया और वो कान ही काट दिया है। वो समय यूदा से पकड़ने के देने वाला है, मेरे को बोलता था यीशु। ये लोग है उसको क्या कर देता था? खत्म कर देता था। लेकिन यीशु बताता नहीं है, क्योंकि यीशु जानता है वो उसका कार्य करता है। मेरे पिता का कार्य को इसी करता है। मेरे लोग को उधार मिलने के लिए वो काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। समय आया, भीड़ इकट्ठा हो गया, केस को पकड़ा गया। पकड़ के पूछता है कि बार बार कौन कौन तुम्हारा साथ है, बताओ कौन कौन तुम्हारा साथ है। यीशु नहीं बताता है। पेदर दूर से खड़ा रहता है। पेदर को पकड़ के पूछता है, तुम भी यीशु का साथ था? पेदर बोलता है, क्या बोलता है? मैं नहीं जानता हूँ। दूसरा बार पकड़ के पूछता है, तुम भी था वो दिन मैं देखा है? पेदर बोलता है, मैं नहीं जानता हूँ। तीसरा बार भी पूछता है, और पेदर बोलता है, मैं नहीं जानता हूँ। यीशु उसको देखता है और मुर्गा लगा। पेदर रोने लगा। यीशु का एक लुक पेदर को तोड़ दिया है। हमारा परमेश्वर का आज भी उसका एक टच, एक लुक हमारा जिंदगी बदल देता है। वो दिन से वो पेदर अर्ली इन द मॉर्निंग रहने दो, दिन में रहने दो, रात को रहने दो, मुर्गा का आवाज सुनेगा डर डर के उठकर बैठकर रोता था बोलता है, रोता था बोलता है। क्योंकि मुर्गा का आवाज और यीशु का लुक पेदर को बहुत क्या करते रहता था? दुख देते रहता था, दुख देते रहता था। वो परमेश्वर का नस्ल से हमारा और एक लुक दे दिया, समझो हमारा जीवन बदल जाता है। कैसा पेदर क्या कैसा लोग का? मैथ्यू 26:69-74 पढ़ो। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता, तू क्या कह रही है?
जब वह बाहर डेवड़ी में गया हाँ तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। हाँ उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, हाँ सचमुच सचमुच तू भी उनमें से एक है, हाँ क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। हाँ तब वह धिक्कारने हाँ। और शपथ खाने लगा, हाँ मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। हालेलुया। तो ये आवाज को सुना, पेदर का इनकार को देखा, यीशु ने क्या किया पेदर को और देखने लगा। 75 पढ़ो। तब पतरस को हाँ यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई। मुर्गे के बांग देने से पहले हाँ तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हाँ और वह बाहर जाकर हाँ फूट फूट कर रोया। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने किसको भी क्या नहीं किया, हाँ बताया नहीं, लेकिन पेदर ने बार बार क्या बोलने लगा, परमेश्वर को इनकार करने लगा। तो परमेश्वर पहले उसको वो बताया था, वो बात को पेदर को क्या किया, याद आया और मन क्या होने लगा, हाँ टूटने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। पकड़ने के लिए प्लान किया, उसको परमेश्वर बताया नहीं, लेकिन बोलता है क्या बोलता है, मैथ्यू 26:24, मनुष्य का पुत्र तो मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है हाँ जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है शोक है जिसके द्वारा हाँ। मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। हाँ यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को चुना लोग, परमेश्वर को पर विश्वास करने लोग, परमेश्वर को पर प्रेम करने लोग का जीवन में तकलीफ देता है, दुख देता है, उनको भी यही है, यही क्या है, यही है वचन है, याद रखना। परमेश्वर कहता है, क्या कहता है, मनुष्य कुमारन तो ऐसा लिखा है, कैसा लिखा है वही हो रहा है, लेकिन कौन ये काम कर रहा है, कौन ये मेरे को पकड़ने के लिए प्लान कर रहा है, आलोचना कर रहा है, वो जन्म नहीं होता तो अच्छा होता था। आपको विरोध कोई प्लान करता है, गिराने की रहने दो, फंसाने की रहने दो, याद रखना वो जन्म नहीं होता था, अच्छा है। परमेश्वर कहता है ये दुनिया में तुम्हारे लिए क्या है, संकट तो रहेगा, लेकिन विश्वास करो मैंने उसको ऊपर जीत गया है, जय पाया है। तो मेरे ऊपर तुम विश्वास करेगा, तुम भी क्या पाएगा, जय पाएगा। वो विश्वास करने के टाइम वो संकट, वो दुख, ये निंदा, ये अपमान तेरे ऊपर चाल कोई चलाता है, याद रखना वो जन्म नहीं लेता तो अच्छा था। वही परमेश्वर कहता है। वो लोग रहने के टाइम में परमेश्वर ये सब बातें वो लोग क्या करता है, बताता है, मन फिराने के लिए बहुत मौका देता है, उसका सोच को बदलने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि दयाल है। एक भी सोल नाश होना हमारे परमेश्वर का इच्छा है नहीं है, है नहीं। और सा भी दूसरा कुछ तो मार्ग मिलेगा, रास्ता मिलेगा, जीत सकता है, परमेश्वर भी कोशिश करता है, लेकिन पिता का प्लान क्या है, आकाश पृथ्वी मिट जाएगा, उसका एक वचन नहीं मिटेगा। कोई पूरा होने क्या, इसके लिए परमेश्वर कहता है वो मनुष्य कुमार तो उसका बारे में पिता ने क्या सोचा है उसका अनुसार हो रहा है।
लेकिन ये काम कौन करता है? वो जन्म दे देता था, तो अच्छा हो। अच्छा होता था। इसके लिए हमारे लिए हमारे ये दुनिया में हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के समय तकलीफ देता है, दुख देता है, निंदा करता है, उनको छोड़ देने का हम परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है उसका अनुसार हम जीने के लिए अपने आप को तैयार करना बहुत बहुत जरूर है। क्योंकि उधर जवाब देने वाला तुम भरोसा करते हो वो परमेश्वर है। वो समय समय पर वो उसका काम को परफेक्ट करने वाला परमेश्वर है। वो हमारा ऐसा गड़बड़ में आगे करने वाला का पीछे पीछे करने का काम को आगे क्या क्रियल डालने के टाइम फर्स्ट में डालने के बिना सेकंड में डाल देते हैं, ब्रेक डालने के लिए क्या दबा देता है, एक्सीलेटर दबा देता है। ऐसा काम करने वाला नहीं है वो एवरीथिंग ही विल डू परफेक्ट ही विल डू। इसके लिए हम हमारा सोच को फोकस को उसको पर रखकर हम हमारे परमेश्वर से आगे बढ़ते रहने का कार्य करने वाला वही है याद रखना। एक टेबल है, एक बड़ा टेबल है, टेबल में एक साइड में कोल्ड ड्रिंक रखा है, एक साइड में कोल्ड ड्रिंक में क्या मिक्स कर दिया है, पॉइजन मिक्स कर दिया है। अभी यीशु जानता है एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक है, एक ग्लास पॉइजन रखा है। वो टाइम में परमेश्वर स्टॉप कर सकता है, लेकिन परमेश्वर स्टॉप नहीं करता है। टेबल सेट रेडी, पार्टी स्टार्टेड, आमान आके टेबल में बैठा है। आमान टेबल में बैठने के बाद परमेश्वर टेबल को घुमा दिया है। अभी कोल्ड ड्रिंक किधर गया? आमान का सामने गया और पॉइजन कोल्ड ड्रिंक आमान का सामने गया, कोल्ड ड्रिंक मुर्गदाई का सामने गया। वो पहले वो स्टॉप करता था, खाली कौन बचता था? खाली मुर्गदाई बचता था। लेकिन परमेश्वर लास्ट में टेबल हटाने के टाइम परमेश्वर का नाम का महिमा होता है। ऐसा ही वो आरंभ में कुछ भी नहीं करने वाला है। वो समय देखता है, वो दिन देखता है, वो मौका देखता है, वो कार्य करता है। हमारा ऐसा कभी वो पैनिक नहीं होता है। हम कुछ छोटा कार्य में हम क्या हो जाता है, जल्दी पैनिक हो जाता है। हम अच्छा कार्य को हम बिगड़ कर देता है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। स्टॉप कर सकता था, लेकिन परमेश्वर क्या नहीं करता है, वो काम नहीं करता है। टेबल को परमेश्वर क्या कर देता है, घुमा देता है। टेबल घुमाने में क्या होने लगा, मुर्गदाई बच गया। एस्तर 5:14 पढ़ो। आमान ने 2 अच्छा काम किया है। एक अच्छा उच्चा फांसी का खंबा तैयार किया है, और दूसरा काम किया है, क्या है हम आके देखेंगे। उसकी पत्नी जरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए, और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मोर्दकाई लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से बोझ में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंबा बनवाया। हालेलुया, हालेलुया। सबको देखने क्या बोलता है, दूर दूर लोग भी देखने क्या बोलता है। इसके लिए 50 फीट का उच्चा एक फांसी का खंबा तैयार किया है। परमेश्वर रुक सकता था, याद रखना। पहले परमेश्वर वो टेबल को घुमाता था, खाली कौन मरता था, हमारा दुश्मन नहीं मरता था। इसके लिए परमेश्वर का आशा था हमारे दुश्मन को क्या करने का है, खत्म करने का था। इसके लिए वो मिक्स करने दो, देखता है। मिक्स करने के बाद परमेश्वर ने टेबल को घुमाया है। ये आमान ने तैयार कर रहा है। कितना ऊंचा, 50। सब लोग को देखने क्या है, किसको देखने क्या है, मुर्गदाई को देखने क्या है। मुर्गदाई फांसी का खंबा में लटक गया, सब लोग को देखने क्या है, वो आशा है आमान को। बड़ा ऊंचा खंबा बना है। एक दिन आया
मरगदाई का कारण वो राजा को क्या नहीं हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है। परमेश्वर कैसा कार्य करते देखो। हम युद्ध करने के लिए जरूरत नहीं है, हमारा भरोसा खाली परमेश्वर को पर रहने क्या है। हमारे लिए युद्ध करने वाला ना सोता है ना उल्टा है। याद रखना, राजा को रात को नींद नहीं आ रहा है, राजा नींद नहीं आता है, क्या करता है, हम कैसा बाइबल उठा के पढ़ता है, वो ऐसा वो देश का हिस्ट्री बुक लिखे पढ़ता है। वो पढ़ने के टाइम देखो परमेश्वर का कार्य देखो, मरगदाई का पार में पाठ आता है। हाँ। कभी हम लेता है एक वचन आता है ना, हमारा गलती को बताते हैं, हमारे ऊपर प्रेम को बताते हैं, हमारे लिए सुधारने को बताते हैं, हमको आशीष को बताते हैं, कुछ ना कुछ राइट वर्ड देता है। ऐसा मरगदाई की एग्जैक्टली वर्ड राजा का नजर में आता है। वो पढ़कर वो मंत्री लोग को पूछता है, इतना अच्छा काम किया ये आदमी, इसके लिए कुछ अवार्ड दिया क्या, कुछ ऑनर किया क्या? वो बोलता नहीं, वो राजा का कान में आया नहीं, लेकिन बुक में रजिस्टर हो गया है। तो वो बोलता है ऐसा कैसा बात करके रहने के टाइम हामान अंदर आ रहा है। हामान को पूछता है, राजा को एक अच्छा एक काम किया तो उसको क्या ऑनर करना चाहिए? तो ये सोचता है हमारा से बढ़कर कौन है, ये बड़ा बड़ा बात बोलने लगा। राजा का कोट डालने क्या, राजा का मुकुट रखने क्या, राजा आते कोड़ा में पिटाने क्या, राजा का आगे आगे लेके जाने क्या, और आगे जाने लोग को बोलने क्या, राजा को ऑनर करने वाला को ऐसा ही ऑनर करने क्या बोलते रहने का एक आदमी ऐसा बोलता है। तो इमीडिएटली राजा कहता है मरगदाई के सब करो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कैसा टेबल को घुमा दिया देखो। इसके लिए हमारा भरोसा हमेशा मैं हमेशा बोलकर आता हूँ, परमेश्वर को पर रखो। वो सच्चा परमेश्वर है, वो पक्षपात कभी नहीं करता है, वो कभी नहीं करता है। धर्मी लोग का धर्मी है वो। हम उसको पूर्ण मन से विश्वास में हम उसको प्रेम करेगा, हमारा हाथ तो कभी नहीं छोड़ेगा। लास्ट वीक हमारे विंग में आग पकड़ा करके वॉचमैन आके बेल बज कर बोलने लगा, बिल्डिंग में आग पकड़ा, सब नीचे भागो, मेन बंद करो, सब लोग भागो 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 बोलने लगा। सब इधर उधर सब मैं नाइटी में सब लोग ऐसा है, मैं सब लाइट बंद किया, मोबाइल भी नहीं लिया, घर का चाबी भी नहीं लिया, लेकिन मेरे घर में एक बालता एक सीसी एक कुत्ता को उठा के मैं और मेरा सर्वेंट बाहर भाग गया। ये कुत्ता हमारे ऊपर भरोसा करते, कुत्ता को हम छोड़ने के मन नहीं आया, मोबाइल भी भूल गया, मेरे घर का चाबी भी भूल गया, दरवाजा खींचकर हम लोग बाहर आ गया, क्योंकि हम जानता है हमारे बिना ये कुत्ता को दूसरा कोई नहीं है। खाली उसको उठाकर हम लोग नीचे भागा है, वो भी सीढ़ी में जाने का, वो कभी सीढ़ी में आके उसका आदत नहीं है, एवरीबॉडी रनिंग, उसको मालूम नहीं क्या हो रहा है। हम तो इंसान है, हम वचन पढ़ने लोग के, हम वो परमेश्वर को पर भरोसा करेंगे, वो हमारे हाथ तो छोड़ेगा। विश्वास करके देखो, हमारा हृदय में वो एक सोच रहना चाहिए, उसका बिना हमारे लिए कोई नहीं है। ऐसा वो जानवर हमारे ऊपर प्रेम करता है, ऐसा हम हमारे परमेश्वर को पर प्रेम करने क्या है, वो कभी हमारा हाथ छोड़ने वाला नहीं है। हमको बाइबल कहता है हम पूरा इंसान है, ये पूरा इंसान के हृदय में वो कुत्ता को छोड़कर भागने के लिए मन नहीं आया है। कैसा हमारा परमेश्वर हमको छोड़ेगा, सोच कर देखो। अकाल का समय रहने दो, भूकंप का समय रहने दो, कोरोना का समय रहने दो, मैं कहता हूँ तुम्हारा इस्राएल का रखवाला ना सोता है ना ओनता है। थैंक यू लॉर्ड। उसके लिए तो मार्ग हमको बताता है, उसके लिए तो मार्ग हमको बताता है, वो हम जानना बहुत जरूर है। हम जानकर ये सच्चा है, ये सच्चा परमेश्वर है, उसको पर हम विश्वास करना बहुत जरूर है। विश्वास करने लोग को लक्षित होने की वो कभी नहीं देगा। मैं बार बार तुम लोग कहता हूँ, कभी नहीं देगा वो। हमारा मन अर्धा उधर अर्धा इधर, अर्धा सोच उधर अर्धा सोच इधर, स्ट्रगल करके हम विश्वास में परमेश्वर से आगे बढ़ेगा, लाभ नहीं है। इसके लिए एलिया कहते हैं कभी तक तुम लोग दो मन में रहेंगे, अटके रहेंगे। हम हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो ये सत्य मार्ग है। अब पूर्ण विश्वास करने के समय है, तुम्हारे कान में सुनते लेगा, टर्न राइट टर्न लेफ्ट,
टर्न राइट, टर्न लेफ्ट सुनते रहेगा। गॉड इज गॉड All the time. ऑल द टाइम। God is good. यस्टर 6:1-3 पढ़ो। परमेश्वर कैसा कार्य करता है। उस रात राजा को नींद नहीं आई, हाँ, इसीलिए उसने आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई हाँ, और पढ़कर राजा को सुनाई गई। हाँ, उसमें यह लिखा हुआ मिला हाँ, कि जब राजा शैर्य के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नामक दो जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दकाई ने प्रकट किया था। हाँ, तब राजा ने पूछा, हाँ, इसके बदले हाँ, मोर्दकाई की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? हाँ, राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, हाँ, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। हालेलुया। कर परमेश्वर कैसा काम करता है देखो। मुर्गदाई की छुड़ाने के लिए, मुर्गदाई का नाम को ऊंचा उठाने के लिए, अमान का नाश करने के लिए परमेश्वर का प्लान देखो। राजा का नींद के खराब कर दिया। हालेलुया। नबूकदनेस्सर का नींद को खराब किया दानियल को उठाने के लिए। फारोन का नींद को खराब किया यूसुफ को उठाने के लिए। ये आकाश में राजा को नींद को खराब करता है मुर्गदाई को उठाने के लिए। तुम्हारा मेरे लिए परमेश्वर ऐसा अनेक लोग का नींद को खराब कर सकता है हमको उठाने के लिए। याद रखना, अनेक लोग का नींद को वो खराब कर सकता है परमेश्वर हमारे जीवन में छुड़ाने के लिए, कार्य करने के लिए। यस्टर 6:6। जब हामान भीतर आया, हाँ, तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, हाँ, तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा। बड़ा बड़ा डिमांड। अभी मेरे से बढ़कर कौन राजा का ऑनर देगा? बड़ा बड़ा डिमांड कहता है। क्या कहता है? 7-9 पढ़ो। राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। हालेलुया। बड़ा बड़ा क्या बोलता है, प्लान दे दिया है। आइडिया ना हामान का मुंह से आ रहा है। अभी पर राजा कहता है ऐसा ही क्या कर, किसको कर? मरकदाई की कर। वो हामान जा रहा है, फिर राजा बुलाकर कहता है उसमें कुछ भी कम नहीं होना है, बी केयरफुल। फिर हामान जा रहा है, फिर बुला के जाता है। आगे आगे एक आदमी बोलने के ना, राजा ऑनर करते आदमी का ऐसा करने क्या, वो तू ही बोलो। कितना अच्छा परमेश्वर देगा। पढ़ो 10-11।
राजा ने हामान से कहा, हाँ फुर्ती करके हाँ अपने कहने के अनुसार हाँ। उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर हाँ उस यहूदी मोर्दकाय से हाँ। जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है हाँ। उसमें कुछ भी कमी होने न पाए। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर हाँ मोर्दकाय को पहनाया हाँ। और उसे घोड़े पर चढ़ाकर हाँ। नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है हाँ। उसके साथ हाँ। ऐसा ही किया जाएगा। हालेलुया। कैसा परमेश्वर टेबल को घुमा दिया, देखो ये हमारा परमेश्वर है। इसके लिए यीशु कहता है, मेरा पिता को कोई सेवा करता है उसको, वचन पढ़ो जॉन 12:26, और वह वो कहता है मेरे को कोई सेवा करता है उसको मेरा पिता क्या करता है, ऑनर करता है। यीशु कहता है मेरे को कोई सेवा करता है उसको मेरा पिता ऑनर करता है। एक राजा के मूर्खताई ये कार्य करने में, एक राजा मूर्खता की इतना ऑनर कर सकता है। तो यीशु कहता है मेरे को कोई सेवा करता है मेरा पिता ऐसा ही उसको क्या करता है, ऑनर करता है। पढ़ो जॉन 12:26, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। कैसा आकाश राजा को बुद्धि आया क्या करने के लिए, मुर्गदाई को ऑनर करने के लिए। हमारा पिता तो प्लान मेकर है, टेबल को घुमाने वाला है। यीशु कहता है कोई मेरा सेवा करेगा मेरा पीछे आएगा, मेरा पिता ऐसा ही उसको क्या करेगा, आदर करेगा, ऑनर करेगा। कैसा ऑनर करेगा, कैसा मुर्गदाई को किया है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही उसमें बढ़कर करने वाला हुआ। साम्स में लिखा है, साम्स 23:5-6, एनिमी के सामने, शत्रु के सामने टेबल सेट करने वाला हमारा परमेश्वर है। शत्रु कौन सा भी टेबल सेट करने दो, वो टेबल को घुमाने वाला हमारा परमेश्वर है। इसके लिए दावीद कहता है साम्स 23:5-6, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए दावीद कहता है मेरा शत्रु का सामने मेरा परमेश्वर मेरे को टेबल सेट करेगा। शत्रु कौन सा रूप में भी टेबल सेट करने दो, उसको घुमाने वाला हमारा परमेश्वर है। याद रखना, हमारा भरोसा उसको ऊपर रहने दो। तुम तुम्हारा कोशिश में वो अच्छे क्या, ये बुराई क्या, ये अच्छा क्या, ये बुराई क्या सोचो मत। हमारा अच्छा बुरा वो जानता है, बुराई को भी अच्छा बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। याद रखना। इसके लिए दावीद कहता है मेरे शत्रु का सामने, शत्रु दावीद का अच्छा टेबल सेट करेगा। कैसा अमन ने किया ऐसे करेगा, लेकिन परमेश्वर उसको क्या करने वाला है, बदलने वाला। याद रखना। इतना बड़ा बड़ा वाइस पीपल सब प्लान किया था, सब परमेश्वर ने क्या कर दिया, तोड़ दिया, और वाइस पीपल को फुलिश बना दिया, फुलिश को वाइस बना दिया।
वो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसके लिए हमारा एनिमी कौन सा भी रहने दो, उसको दंड हम देने की जरूरत नहीं। दंड देने वाला तुम भरोसा करते हो वो परमेश्वर, याद रखना, याद रखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ भी होने दो, कैसा रहना चाहिए? हम परमेश्वर के ऊपर क्या करके रहना चाहिए? हाँ, विश्वास रहना चाहिए। वो विश्वास हमारे हृदय में रहता है, कोई उसको क्या नहीं कर सकता है। यूसुफ स्वप्न देखा, उस स्वप्न के बोला मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा, उसका कारण उसका सब परिवार क्या बोलने लगा? ऐसा तुम स्वप्न देखा, देखेंगा वो कैसा पूरा होएगा। लॉर्ड भी बोलता है ऐसा क्या, देखेंगा कैसा पूरा होएगा। परिवार बोला कैसा पूरा होता है देखेंगा, बोला क्या पूरा हो गया क्या? परमेश्वर क्या बोला वो कैसा होता है पूरा देखेंगा, बोला वो पूरा हो गया क्या? परमेश्वर क्या बोला वही पूरा हो गया। समय आया, सब लोग यूसुफ का सामने आके क्या करना पड़ा? दंडवत करना पड़ा। वो क्या स्वप्न देखा जेनेसिस में, वो पूरा होने लगा मिस्र देश में। क्या स्वप्न देखा जेनेसिस में हम देखेंगे। जेनेसिस 37 6 to 10 हो गया। अभी पाई आ गया, पाप आ गया, हाँ अभी सब कुछ एक हो गया, अभी हो गया करके सेटल परमेश्वर नहीं करता है। वो स्वप्न पूरा होने क्या है, स्वप्न पूरा होने के पहला सेटलमेंट नहीं होता है। तेरा विरोध मुंह खोला, सबका मुंह को मेरे को बंद करने क्या है। तेरा विरोध प्लान किया, सबको मैं तेरे पैर में लेके आने क्या है। उसका बात एंड होएगा। वो लोग आया, तुम क्षमा किया, तुम खाना दिया, पानी दिया, उसमें एंड नहीं होता है। तेरे को मैंने दिखाया स्वप्न पूरा होने क्या, उसका बात एंड होएगा। क्या स्वप्न देखा था? जेनेसिस 37 6 to 10। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसीलिए कि वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? हो गया क्या नहीं? लास्ट में स्वप्न पूरा हो गया क्या नहीं? यूसुफ का जाके किसका सामने खड़ा रहना पड़ा? अंध में मिस्र देश में जाके किसका सामने खड़ा रहना पड़ा? यूसुफ का सामने खड़ा रहना पड़ा। यूसुफ पे जगह देना पड़ा रहने के लिए, यूसुफ पे रेशन देना पड़ा, यूसुफ पे पानी देना पड़ा, यूसुफ पे याकूब का आग भी अंध में बंद किया। याद रखना, तुम्हारा विरोध कोई मुंह खोलता है, वो मुंह को बंद करने के बिना परमेश्वर उसका अंत नहीं करता है। आप सच्चा प्यार परमेश्वर के ऊपर करेंगे तो, आप सच्चा विश्वास परमेश्वर के ऊपर करेंगे तो तुम्हारा विरोध मुंह खोलता है, उसका मुंह को बंद करना परमेश्वर का काम है। वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो खाली यूसुफ के लिए लिखा नहीं, हम सबके लिए लिखा है, हम सबके लिए लिखा है।
परमेश्वर का नजर में मोसे भी एक है, आप और मैं भी एक है। परमेश्वर का नजर में पाउल भी एक है, आप और मैं भी एक है। हर सोल वैल्यू करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो कभी पक्षपात नहीं करता है। हमारा विश्वास है, हमारा पाप है, हमारा सोचे हमारा परमेश्वर से हमको अलग कर देता है। हमारा परमेश्वर कभी हमको दोष देने वाला नहीं है। जितना मार के पकड़ने के टाइम भी यीशु किसको भी पकड़ कर नहीं दिया है, हमने इनकार किया। इसके लिए हम याद रखना बहुत बहुत जरूर है। हमारा परमेश्वर प्यारा है, वो आज भी हमारे ऊपर प्रेम करता है। वो दिन अपना आप को नहीं देता था, आज हम सल्वेशन नहीं बताता, स्वर्गीय राज्य को देयर इज नो होप। लेकिन हमारा परमेश्वर मरने के कारण हमारे लिए, हमारे पाप के लिए क्षमा मिला है। प्यार क्या है हम जानने लगा है। सब देवता लोग मांगता है, लेकिन हमारा परमेश्वर है यीशु दिया है हमारे लिए। याद रखना, बलि मांगता है, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर हमारे लिए बलि दिया है। उसके लिए वो परमेश्वर को ऊपर हम क्या करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, उसको पुकारना चाहिए। वो हमको हर अधिशय कार्य को बताने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर।